नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे इंडिया में वेस्ट माना जाता है, वही भी विदेश में उसको ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना मानते हैं। वो है दोस्तों काऊ डंग, गाय का गोबर। गाय का गोबर एक्सपोर्ट करके आप लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। कुवैत, अमेरिका, यूरोप, इन कंट्री में बहुत सारी डिमांड है दोस्तों। इनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है और प्रॉफिट मार्जिन कितनी है और आपको बायर भी कहाँ मिलेगा, इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देख के आप एक्सपोर्ट करना भी सीख जाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा, हम इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन ये इंडिया से बैन तो नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, कोई बैन नहीं है, आप एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। गवर्नमेंट भी आपको प्रोमोट करती है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट करो। दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो जब शिपिंग बिल बनाना पड़ता है तो उसमें आपको HS कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोबर का उपयोग का HS कोड आता है 31010099। ये HS कोड आपको जब शिपिंग बिल फाइल करते हो तो आपको ये लगाना पड़ता है। हर डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, विदेश में काऊ डंग का 2 वजह से डिमांड है। वो है पूजा पाठ के लिए और सेकंड है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उसमें भी सबसे ज्यादा डिमांड वाली कंट्रीज में आता है कुवैत। कुवैत के इसलिए सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है काऊ डंग वो कुवैत को होता है। उसी के साथ में आता है अमेरिका, UK, जापान और UAE। इन कंट्री को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो इन कंट्री को ध्यान में देके इन कंट्री को टारगेट करके आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको काऊ डंग का किन किन वैरायटी में आपको टाइप का मिलेगा। तो वो पहला आता है उसमें काऊ डंग स्टेक, उपले के टाइप में आपको मिलेगा। तो उसमें वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है पूजा पाठ हवन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसमें नेक्स्ट आता है काऊ डंग का पाउडर का। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए, इसके रूप में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है डंग्स ब्लॉक्स। इसका इसलिए इस्तेमाल होता है जो अंतिम संस्कार जब होता है तो ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। वही फॉरेन में विदेश में बहुत सारी उसकी डिमांड रहती है। तो इसलिए काऊ डंग का जो लेंस रहता है वो इसके लिए अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। अभी तक विदेश में गोबर के गमले और मूर्तियां भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे इसका टाइप में यूज होता है काऊ डंग का। तो आप गोबर का भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो विदेश में तो विदेश में कचरा नहीं चलता है, उसमें क्वालिटी चलता है। जितना क्वालिटी अच्छी रहेगी उतना आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपको कौन से क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्वालिटी, ग्रेडिंग और फ्रेशनेस के साथ में आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसमें साइज मैटर करता है। जब भी आप क्वालिटी की बात आती है तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए एकदम ड्राई रहना चाहिए। काऊ डंग का जो उबले है वो पूरे सूखे हुए रहने चाहिए, उसमें कोई भी गिला वाला नहीं रहनी चाहिए। अगर उसमें कुछ नमी पना है तो वो 5% से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहा तो उसको फंगस लग सकता है, उसमें आपका गुड्स भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको जितना ड्राई रहेगा काऊ डंग का जो उबले उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। उसके साथ में आपको फ्रेशनेस कैसा रहना चाहिए, एकदम सूखा वाला रहना चाहिए, पुराना नहीं चलता है। अगर पुराना आप उसमें इस्तेमाल करते हैं तो रास्ते में उसके टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो पुराना वाला निकाल के आपको जो ही नया है वैसा रहना चाहिए। दोस्तों, उसकी ग्रेडिंग कैसे रहनी चाहिए, जैसे कि साइज। अगर आप उबले एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक ही साइज में रहनी चाहिए। उसमें जो उसकी साइज है वो 5 इंच या 7 इंच ऐसे एक ही साइज में आपको एक्सपोर्ट करना रहता है। आप बड़े छोटे अगर उसमें मिक्स कर देते हो तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाके भी वो रिजेक्ट होता है, तो आपका नुकसान हो जाता है। जितना फ्रेशनेस वाला, जितना ड्राई वाला और एक ही साइज का अगर आप बेचते हो तो आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ग्रेडिंग, क्वालिटी उसमें और फ्रेशनेस इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। जितना अच्छा क्वालिटी का, जितना ड्राई और जितना फ्रेशनेस वाला अगर आप एक्सपोर्ट करते हो उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलती है। विदेश में सबसे ज्यादा 6 इंच से 7 इंच के बीच में जो रहता है उबले, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। सबसे ज्यादा वो इंडिया से भी एक्सपोर्ट होता है और
फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारी उसकी डिमांड है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 6 इंच से 7 इंच का जो बीच में जो रहता है ओबले उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनकी बहुत सारी कंट्री में इसकी डिमांड भी है। दोस्तों जब आप काऊ डंग का एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप नए इंपोर्टर हो या नए एक्सपोर्ट शुरुआत करना चाहते हो या नए एक्सपोर्टर हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना बहुत जरूरी रहता है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, वो आता है सबसे बड़ा कि आपके पास एक प्रोप्राइटरी फर्म या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखना चाहिए। एक आईसी कोड चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको जीएसटी नंबर लगता है, एक एडी कोड भी लगता है बैंक का, उसी के साथ में आपको पैन कार्ड भी लगता है, ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी लगता है। ये इसलिए लगता है इस गुड्स में कुछ कीटनाशक से या बीमारी से मुक्त है, ये सर्टिफिकेट भी आपको निकालना पड़ता है। आरसीएमसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एपीडा में भी आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए। दोस्तों इन सर्टिफिकेट को आपको जब एक्सपोर्ट करते हो तो लगता है। उसी के साथ में भी आपको कुछ सर्टिफिकेट ऐसे लगते हैं जो हर कंट्री में उसकी डिमांड कर सकता है। हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है। वो किस लिए लगता है, जो चिकित्सक विभाग जो रहता है, पशु चिकित्सक विभाग, वहां से ये सर्टिफिकेट आपको मांग सकते हैं। ये हर कंट्री में किसी किसी की डिमांड रहती है। जैसे कि अगर आप कुवैत में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कुवैत में भी आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। ये आपको चिकित्सक, पशु चिकित्सक विभाग से मांगते हैं। तो उसी के साथ में आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ सर्टिफिकेट उसमें लगते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करने से पहले आपको आपका जो सीएचए रहता है उनको आपको बोलना चाहिए भाई हम काऊ डंग का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसमें कौन सी डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। तो दोस्तों इतने डॉक्यूमेंटेशन को आपको जब काऊ डंग का, गाय का गोबर का एक्सपोर्ट करना रहता है तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। दोस्तों जब शिपिंग बिल फाइल करते हैं तो उसमें कुछ और डॉक्यूमेंटेशन लगते, तो आपका जो सीएचए वो मांग सकता है। जैसे कि उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, ये सर्टिफिकेट भी उसमें लगते। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए, आपके पैकेजिंग पे ही आपका इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा ये गुड्स है। तो दोस्तों जब आप उबले को पैकिंग करते हो तो जब पैकिंग करते हो तो क्या करना पड़ता है, जो उबले रहते हैं उसको अलग अलग पेपर या प्लास्टिक रैप में करना चाहिए, उसको एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। जो 5 लेयर वाला जो कार्बोनेट जो बॉक्स रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर ध्यान देना चाहिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो जो उबले को अलग अलग पेपर में या प्लास्टिक पीस में रैप करके रखना चाहिए। बॉक्स में पैक कर देते हो तो बॉक्स को भी छेद रहना चाहिए। अगर उसमें हवा का वेंटिलेशन अगर जाता आता नहीं रहेगा तो उसमें फंगस लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैकेजिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हवा का वेंटिलेशन आना जाना चाहिए, ऐसे उसमें छेद भी रहना चाहिए। जब गुड्स पैक हो जाता है तो उसको आपको जब कंटेनर रहता है तो कंटेनर कैसा सेलेक्ट करना चाहिए, जो ड्राई कंटेनर रहता है उसमें आपको ये गुड्स आराम से रखना चाहिए, उसमें हवा आना जाना रहना चाहिए, ऐसी तरह से उसमें रखना चाहिए। एक दूसरे से टकरा के बॉक्स को डैमेज नहीं होना चाहिए, अंदर का जो भी उबले है वो टूट ना जाए, इतना आपको ध्यान देना चाहिए। आपको रिफर कंटेनर का इसमें जरूरत नहीं रहती, आपको ड्राई कंटेनर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों मेरे हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ जब भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते तो फिलहाल वो एक बार उसको सैंपल भेजना ही चाहिए। जो ही आपका बायर है उसको आपको सैंपल ही भेजना चाहिए, पहले सीधा आपका कंटेनर वहां पे भेजना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे एक्सपोर्टर को बाद में देखता हूँ कि भाई हमने तो गुड्स भेजा लेकिन वहां पे जाने के बाद में बायर ने हमारा गुड्स रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बायर को समझ में नहीं आता है कि हमने बताया था एक क्वालिटी वाला, इधर एक्सपोर्टर ने अलग से गुड्स भेज दिया, ऐसा वो बताते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको सैंपल ही भेजना चाहिए। सैंपल में आपकी क्वालिटी उसमें समझ में आ जाती है, आपकी ग्रेडिंग कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है क्या, ये बायर को समझ में आता है। तो बायर आपको हाँ बोल देता है तभी आप आगे की बायर की ऑर्डर कंफर्म करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सैंपल भेजना है तो आप एयर कार्गो से भी भेज सकते हो या एलसीएल कंटेनर का इस्तेमाल करके वहां से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, सैंपल भेज सकते हो, क्योंकि सैंपल भेजते हो तो आपका क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है क्या वो बायर को भी समझ में आ जाता है। तो दोस्तों जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो फिलहाल एक बार आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सैंपल भेजना ही चाहिए। दोस्तों आपने एक नाम तो सुना होगा, डैमेज। डैमेज का मतलब है दोस्तों अगर आपका कंटेनर टाइम से ज्यादा अगर पोर्ट पे पड़ा है तो उसमें आपको डैमेज लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका जो ही सीएचए है आपको उनको पूरे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके उनको दे देना चाहिए।
जैसे ही आपका कंटेनर वेयर हाउस से आईसीडी में या सीपीएस में आ जाता है तो तुरंत वो कस्टम क्लियरेंस करके आपको वो कार्गो एक्सपोर्ट कर देता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, जब आपका कंटेनर निकल जाता है आईसीडी या वेयर हाउस में तो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके आपके सीएच के पास हैंडओवर कर देना चाहिए। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हम काऊ डंग का एक्सपोर्ट करना चाहता है, हमारे वेयर हाउस में बहुत सारा काऊ डंग का प्रोडक्ट पड़ा है लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास बायर ही नहीं है, तो हम बायर कहां से फाइंड करें। दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑनलाइन, तो आप कहां से फाइंड कर सकते हैं, आपका एपेडा में रजिस्ट्रेशन है तो आप ऑनलाइन भी वहां से बायर फाइंड कर सकते हो। आप एपेडा के प्लेटफॉर्म पे या एपेडा के पोर्टल पे जाके वहां से एक्टिव बायर की आप लिस्ट निकाल सकते हैं, वहां पे बहुत सारे बायर आपको मिल जाता है। उसी के साथ में B2B है, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, इंडियन एम्बेसी है। आप इंडियन एम्बेसी को मेल करके वहां से जिस कंट्री को सबसे ज्यादा काऊ डंग का इंपोर्ट हो रहा है वहां से उनकी भी आप लिस्ट मंगा सकते हैं। उसी के साथ में अलीबाबा पोर्टल है, एक्सपोर्ट इंडिया पे जाके वहां पे आपका प्रोफाइल बना के भी रखना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो आप वहां से भी आप बायर ढूंढ सकते हो। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जब बायर आपको मिलता है तो उसमें फ्रॉड होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो वो फ्रॉड बायर क्या करता है, आपको मार्केट से ज्यादा रेट में लेने को तैयार है। अगर उबली की कीमत 5 रुपए है तो वो क्या बोलेगा, भाई 10 रुपए में या 8 रुपए में लेने के लिए तैयार हो। वो फ्रॉड करने के चक्कर में रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर मार्केट से ज्यादा अगर कोई बायर आपको रेट दे रहा है तो आप क्या करना चाहिए, उसका ईसीजीसी में जब भी उसका क्रेडिट रिपोर्ट है वो पहले चेक करना चाहिए। ईसीजीसी में आपका पहले ही शिपमेंट है तो आपको जरूर एक इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए। जब भी आपका कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको ईसीजीसी की तरह आपको उसमें कवर भी इंश्योरेंस हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड बायर से जब भी बचते हो तो आपको उसको पहला उसका क्रेडिट रिपोर्ट पहले चेक करना चाहिए, उसका प्रोफाइल चेक करना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऐसे फ्रॉड बायर से बचना चाहिए। दोस्तों पेमेंट में बहुत सारा फ्रॉड होता है, तो पेमेंट किसमें लेना चाहिए, अगर आप नया एक्सपोर्ट कर रहे हो, नया या पहले ही आपका शिपमेंट है तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपका बायर है उनको कहना चाहिए भाई हमको 100% ही पेमेंट लगेगा। अगर 100% में है तो हम आपको ये शिपमेंट दे सकते हैं या माल भेज सकते हैं। लेकिन बायर मना कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, 30% एडवांस और 70% आपको एलसी में लेना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट में। एलसी में पेमेंट क्यों लेना चाहिए कि जब भी फ्रॉड हो जाता है, अगर कुछ उसमें होता है तो जो बायर की बैंक जो रहती है वो गारंटी देती है आपको पैसे देने की, इसलिए एलसी का पेमेंट सबसे सेफ माना जाता है। अगर ऐसा ही बायर मना कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भैया आप 30% एडवांस में दे और 70% कॉपी ऑफ बिल्स में भी आप पेमेंट ले सकते हो। डीए डीटी और इसका इस्तेमाल जब करना चाहिए जब तक आपका बायर पुराना नहीं होता, जब तक आप बायर को मिलते नहीं है या बायर का आपका भरोसा बनता नहीं है तब तक उसको क्रेडिट पे या उधारी पे माल ना भेजे, क्योंकि दोस्तों इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब तक आपका बायर पुराना नहीं होता है, जब तक बायर की अच्छी पहचान बनती नहीं तब तक आप उधारी पे माल ना भेजे। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, हमारे पास काऊ डंग का तो बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ा है हमारे वेयर हाउस में, अगर हम एक्सपोर्ट किया तो हमको कितना इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी। तो सब प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करेंगे, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको उबली 2 रुपए से 5 रुपए में मिल जाएंगे। लेकिन वही उबली अगर आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हो तो अमेरिका में उसकी मार्जिन है 50 रुपए से 100 रुपए तक उसमें बीच में बिकता है। तो दोस्तों उसमें अगर आप शिपिंग की, लाइसेंस का और ट्रांसपोर्टेशन का अगर खर्चा भी निकाल देंगे तो उसमें आपको 30% तो 50% में उसको प्रॉफिट मार्जिन मिलती है। और एक कंटेनर में 28 टन तक उसमें गुड्स जाता है, तो सोचिए इसमें आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा, ये एक्सपोर्ट कौन कर सकता है, अगर आप किसान है, स्टूडेंट है या ट्रेडर है तो आप भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों आपको बेसिक सा नॉलेज चाहिए, मार्केट का अगर नॉलेज है तो सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, सही नॉलेज के साथ में, अगर सही फॉरवर्ड के साथ में अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमा के प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों इतना आसान भी नहीं है और जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सही नॉलेज के साथ में, सही गाइडेंस के साथ में अगर काम करते हो तो बहुत सारे यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि इसमें नुकसान होने के भी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो उबले हैं वो एक दूसरे से टकरा के वहां से टूट सकते हैं, बहुत सारे आपका प्रोडक्ट यहाँ से डैमेज भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों सही गाइडेंस के साथ में, सही पैकेजिंग के साथ में, सही ग्रेडिंग के साथ में, सही फ्रेशनेस के साथ में अगर आप काम करते हो
तो बहुत सारा यहाँ से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। उबले को जब आप बनाते हो तो आपको उसको नमी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार नमी लग गया तो आपका प्रोडक्ट कुछ काम का ही नहीं रहता है। जब भी आपका स्टोर रूम है या कुछ उसमें वेयर हाउस में रखते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वो जमीन के ऊपर रखना चाहिए, लकड़ी पे रख के रखना चाहिए। जो क्लाउड्स जो रहता है जमीन के ऊपर पे रखने, उस पे भी रखना चाहिए, उसको नमी ना लगे, क्योंकि नमी अगर लग गई उसमें तो फंगस लग के वो गुड्स खराब हो जाता है। तो आपको जब भी स्टोर करते हो तो ये ध्यान देके करना चाहिए। दोस्तों गोबर को सिर्फ खाद्य न समझे, इसको इंटरनेशनल बिजनेस बनाए। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।